तो हम लोग अपनी अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हिमालयाज़ के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, और अब हम अपना फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीज़न, सबसे इजी फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में आज बात करेंगे, जो कि है इंडियन डेजर्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बातें डिस्कस भी कर ली है। ठीक है, इंडियन डेजर्ट के बारे में हमारे को ज़्यादा बातें नहीं जाननी, सिर्फ और सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स में सारी बात कवर अप हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इंडियन डेजर्ट की लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर एक हिल रेंज है नियर राजस्थान, जो कि है अरावली हिल्स। क्या है? अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड का जो एरिया है, ठीक है, अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड का जो एरिया है, यानी कि अरावली हिल्स के लेफ्ट साइड का जो एरिया है, जो तुम इस फोटो में येलो रंग का देख सकते हो, उसी एरिया को कहते हैं इंडियन डेजर्ट। क्या कहते हैं? इंडियन डेजर्ट। अलोंग द इट इज सिचुएटेड अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर इंडियन डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं सैंड के पहाड़। क्या देखने को मिलते हैं? सैंड के पहाड़ देखेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ सैंड इन द इंडियन डेजर्ट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सैंडी प्लेन्स। इसको सैंडी प्लेन्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे को देखने को मिलते हैं सैंड ड्यून्स। क्या देखने को मिलते हैं? सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का मतलब है माउंटेन्स ऑफ सैंड। क्या मतलब है? माउंटेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन इंडियन डेजर्ट। अब ये जो सैंड ड्यून्स है ना, ये एस शेप में बने होते हैं। कैसे शेप में? एस शेप में बने होते हैं। ठीक है, और अगर हम एस को हाफ कर दें, एस अल्फाबेट को अगर हम हाफ कर दें, तो हमारे पास एक सी शेप बचती है। क्या बचती है? एक सी टाइप की शेप बचती है, जिसको हम कहते हैं क्रेसेंट शेप। क्या कहते हैं? क्रेसेंट शेप। जैसे पाकिस्तान के झंडे में जितना चांद बना होता है, शिव जी के सर पे जितना चांद दिखाया जाता है, उसी शेप को कहते हैं क्या? क्रेसेंट शेप। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दे आर क्रेसेंट शेप, यानी कि लगभग सेमी सर्कुलर शेप के होते हैं। जैसे इस फोटो में देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है ना क्रेसेंट शेप। ठीक है, और इन्हीं सैंड ड्यून्स को लोकल लैंग्वेज में बरचान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरचान्स भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, इसके अलावा हमारे को 2-3 सिंपल बातें और जाननी है, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है। जो इंडियन डेजर्ट वाला रीजन है, ये ड्राई रीजन है। क्या है? ड्राई रीजन है। यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है, लेस देन 150 मिलीमीटर। कितनी? लेस देन 150 मिलीमीटर। ठीक है, इंडियन डेजर्ट इज अ ड्राई रीजन विद वेरी लो रेनफॉल, लेस देन 150 मिलीमीटर। क्या है? जब कभी मान लो साल में 1 महीने बारिशों का समय होता है, तो जब बारिशों का समय होता है तो बड़ी सारी टेम्परेरी रिवर्स इमर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टेम्परेरी रिवर्स इमर्ज हो जाती हैं। मान लो एक नाली है जो कि सूखी पड़ी हुई है, लेकिन बारिश आई तो वहाँ पर पानी बहने लगा। ठीक है, तो एक टेम्परेरी रिवर बन गई, लेकिन जैसे ही बारिशों का सीजन खत्म होगा, वो भी कुछ दिनों के बाद गायब, वैनिश हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल रिवर्स आर फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। और पूरे इंडियन डेजर्ट की जो लार्जेस्ट रिवर है, उसका नाम है लूनी रिवर। क्या नाम है? लूनी रिवर। ठीक है, और यहाँ पर वेरी लो वेजिटेशन, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर है यहाँ का बड़ा ही पुअर। कैसा है? पुअर। बस इतनी ही बातें हमारे को डिस्कस करनी है इंडियन डेजर्ट के अंदर। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्या है? जो इंडियन डेजर्ट है वो हमारे को देखने को मिलता है वेस्ट साइड ऑफ अरावली हिल्स पे। ठीक है, इंडियन डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सैंड है, तो इसको सैंडी प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। सैंडी प्लेन्स के अंदर, इसी डेजर्ट के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं सैंड के पहाड़, जिसको हम कह सकते हैं सैंड ड्यून्स। क्या कह सकते हैं? सैंड ड्यून्स जो हैं वो ऐसे एस शेप में मूव करते हैं, इस वजह से उनको सेमी सर्कुलर उनकी शेप को कहते हैं क्रेसेंट शेप। कैसी? क्रेसेंट शेप। ठीक है, इस तरीके की। और इनको लोकल लैंग्वेज में बरचान्स भी बोला जाता है। सैंड ड्यून्स को लोकल लैंग्वेज में बरचान्स भी बोला जाता है। क्लियर है? अगली चीज़ हमारे को क्या समझनी है कि यहाँ पर ये बड़ा ही ड्राई रीजन है, तो यहाँ पर बहुत ही लेस रेनफॉल होती है, लेस देन 150 मिलीमीटर। ठीक है, लेस देन 150 मिलीमीटर, बहुत ही कम रेनफॉल होती है यहाँ पे। और रेनी सीजन के समय में कभी कभी कुछ टेम्परेरी रिवर्स फॉर्म
हो जाती है, कुछ टेम्परेरी रिवर्स फॉर्म हो जाती हैं। यहाँ की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, बिगेस्ट रिवर है, वो है लूनी रिवर। कौन सी रिवर? लूनी रिवर। और लास्ट बात हमारे को ये समझनी है कि यहाँ की जो वेजिटेशन है, कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है, वो एक्सट्रीमली लो है। क्या है? एक्सट्रीमली लो है। ठीक है, तो इतनी ही बातें हमारे को डेजर्ट के बारे में समझनी है। अब हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन इस चैप्टर में डिस्कस करने रह गए, एक कोस्टल प्लेन्स और दूसरा आइलैंड्स। ठीक है, चलो।